वीर सैनिक के नाम से जाना। हमेशा बोलता हूँ कम पढ़ो, लेकिन मतलब पढ़ना ही है कैसे भी। वन टाइम पढ़िए, एक बार पढ़िए, सटीक पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और जैसा कि हमारा ब्लड का जो चल रहा है सीक्वेंस, वो चैप्टर नंबर 3 जो आज हम चालू कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र। इससे पहले आपने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा, प्लीज वीडियो को जरूर देखिए। बायोलॉजी को पूरा अच्छे से कवर करिए, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सीबीटी 1, रेलवे, जेई में, चाहे दूसरे जितने भी आप एसएससी देंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम देंगे, आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस मतलब पढ़ना ही है कैसे भी। तो वन टाइम पढ़िए, एक बार पढ़िए, है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र ये है भाई, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसको सबसे पहले बनाया था कौन, सबसे पहले इसका खोज किया था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था भाई विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। इन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि सर्कुलेटरी सिस्टम नाम का कुछ चीज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में बांटा था। कौन कौन से 3 पार्ट में? तो पहला नंबर है रक्त, जिसको ब्लड बोल रहे हैं। दूसरा है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। और नंबर 3 है भाई हार्ट। ठीक है ना। हम ये सारे चीजों को एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा चीजें, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। मैं प्रीवियस ईयर के सारे टॉपिक को यहाँ पर करा दिया हूँ। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले भाई ब्लड को पढ़ते हैं। तो ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है भाई, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू रहता है। ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? तो मीसोडर्म। मैं आपको बताया हूँ भाई, मीसोडर्म क्या है? एक प्रकार का ये भी एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो यूज होता है हर जगह। तो ये मीसोडर्म से बना हुआ है। अमाउंट कितना होता है भाई? तो 5 से 5.5 या 6 लीटर ये एक मैन, अगर एक पुरुष का देखूंगा ना, तो पुरुष में ये 5 से 5.5 या 6 वेरिएशन हो सकता है। बट जो फीमेल होती है उनमें कितना रहता है? 4 से 4.5 लीटर होता ही है ब्लड का जो अमाउंट होता है एक बॉडी में। ठीक है। तो एक शरीर, एक पूछा था भाई एसएससी जेई में ही, कि शरीर में रक्त का औसत प्रतिशत कितना होगा। अब अगर हमारा पूरा बॉडी 100% है ना, तो उस 100% का 7 से 8% क्या होगा भाई? ब्लड होगा। मीनिंग है, अगर मान लो मेरा वेट 100 किलो है, मान लो क्या ही है 100 किलो है, तो उस जगह पर क्या होगा? 7 से 8 किलो क्या होगा भाई? ब्लड निकलेगा। ठीक है ना। तो ये बनाया गया है भैया ना, ऐसे करके। तो ब्लड जो होता है ना भाई, ब्लड ये 2 पार्ट में बढ़ता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है भाई ब्लड वेसल, रक्त वाहिकाएं। ठीक है। जो प्लाज्मा होता है ना, ये 55% होता है, और ब्लड कैप्सूल्स जो होता है ना, वो 45% होता है। प्लाज्मा एक तरल रूप में रहता है, और ब्लड कैप्सूल क्या रहते हैं भाई? ठोस रूप में रहते हैं। तो ये जो है ना प्लाज्मा तत्व, तो ठीक है। ये जो ब्लड कैप्सूल है ना, ये फिर से 3 पार्ट में बचता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आप सभी के बारे में ये सब नाम सुने हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स का मतलब होता है भाई बिंबाणु। प्लेटलेट्स बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है। तो आरबीसी को ना एक और नाम से जाना जाता है भाई, एरिथ्रोसाइट्स, इसका साइंटिफिक नाम है। डब्ल्यूबीसी को ना ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और यही जो डब्ल्यूबीसी रहता है ना, इसे वीर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यही हमारे बॉडी में ना रोगों से रोकथाम करने की हमारा क्या होता है, बॉडी को क्षमता प्रदान करता है। वीर सैनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये जो रेड ब्लड सेल है ना, ये कहाँ बनता है पूछता है भैया, शरीर के कौन से भाग में बनता है? तो रेड ब्लड सेल हमेशा बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनता है, जिसका कार्यकाल केवल और केवल 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद ना इसे प्लीहा नाम का, प्लीहा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन, के द्वारा क्या कर दिया जाता है भाई? नष्ट कर दिया जाता है। तो आरबीसी का समय हमारे में हमेशा रेड ब्लड सेल बनते हैं और बिगड़ते हैं, बनते हैं और टूटते भी हैं। ठीक है ना। तो रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है? तो रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बनता है। किसके द्वारा नष्ट होता है? तो प्लीहा, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। और ये कितने दिन का रहता है? तो 120 दिन का। इसका और साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है। ऐसी डब्ल्यूबीसी के बारे में बोला, तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करता है? रोगों से रोकथाम के लिए क्या करता है? क्षमता प्रदान करता है। इसीलिए क्या है
ये WBC को ना वीर सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। वीर सैनिक या लड़ाकू सैनिक ऐसा बोलते हैं ना, तो वीर सैनिक के नाम से जाना जाता है। इसी की कमी से ना, WBC की ही कमी से ल्यूकीमिया नाम का क्या होता है, बीमारी होता है, जो कि एक ब्लड कैंसर है ना, अभी भारत में बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ल्यूकीमिया नाम का जो बीमारी होता है ना, यही WBC की कमी के कारण होता है। क्लियर है। तीसरा नंबर है भाई प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसका काम होता है भाई रक्त का थक्का बनाना। जो आप सुने होंगे विटामिन के जो बनाता है ना, वो इसी के साथ मिलके क्या करता है भाई, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, तो इसका नाम है भाई थ्रम्बोसाइट्स। इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसका नाम है थ्रम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में अभी ऐसा ही नहीं है कि खत्म हो जाता है WBC, फिर इसको दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। ये सारे मैं नहीं बनाया भाई, ये साइंटिस्ट बना के गया, इसको बकना है तो बको, इतना सारा चीज बना के चल गया। ठीक है ना, विलियम हार्वे बोला कि WBC को भी ना दो पार्ट में बांट सकते हैं, वो कणिका मैन और एक होता है कणिका विहीन, जिसमें कणिका मैन में बहुत सारे आ जाएंगे भाई, एसिडोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स ऐसे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे रक्त वाहिकाएं में। अभी हम सिर्फ WBC के बारे में इतना पढ़ते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई इनकी संख्या। संख्या से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे आप सीजी व्यापम का पेपर दे, चाहे PSC दे, चाहे SI दे, इसमें हमेशा देता है कि RBC जो रहता है ना, हमेशा कितना होता है भाई, 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। इसका यूनिट याद रखिएगा, मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर में चलता है। ये सारे के सारे माइक्रोलीटर में चलते हैं। ठीक है ना, तो ये प्लेटलेट्स कितना रहेगा, प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में होना चाहिए 1.5 से 4.5 लाख, मतलब ये 1.5 से 4.5 मिलियन प्लेटलेट्स होने चाहिए। ठीक है ना, पर माइक्रोलीटर। और WBC कितना रहेगा, 4,500 से 11,000, ये भी माइक्रोलीटर में ही चलता है। तो इसका ना पूछता है बॉडी में सबसे ज्यादा क्या रहता है भाई, किसकी संख्या रहती है, तो RBC, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC। क्लियर है। देखिए ग्रुप डी में आया हुआ है 2019 में, इसका रेशियो भी आया हुआ है भाई, RBC, प्लेटलेट्स और WBC का अप्रोक्स रेशियो कितना रहता है, 600:1:40। ठीक है, ये CGL के साइंस में पूछा हुआ है ना, ये सारे CBT 2 में आए हैं, CBT 1 में नहीं भाई, CBT 2 में ही ये पूरे क्वेश्चन देता है। क्लियर है। तो pH, ये pH आपको मालूम है भाई, pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, सुने हैं ना आप। तो ये क्या है, pH ऑफ ब्लड। ब्लड का pH मान कितना होता है, अराउंड 7.2 से 7.4। आपको मालूम है pH स्केल क्या होता है, pH स्केल वो स्केल होता है, जैसे 7 है ना, जैसे ये 7 से अगर मान लो ये ऊपर है, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये पूरे के पूरे एसिड रहते हैं। 7 से ज्यादा जाता है तो ये क्या हो जाता है भाई, बेस हो जाता है। और 7 पे रहता है ना, तो इसको बोलते हैं भाई उदासीन, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है ना, तो ये 7 से 7.2 और 7.4 है ना, तो ये थोड़ा क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसको बोलते हैं भाई पार्शियल रूप से बेस नेचर का होता है। ठीक है ना, ये कौन, रक्त। अब आते हैं भाई जर्म्स लेयर में। एक जर्म क्या लेयर होता है हमारे, क्या क्या लेयर में बटा हुआ है, तो हमारा जर्म जो लेयर होता है ना, ये 3 स्तरीय में, 3 पार्ट में बटा हुआ है, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। ये इंपॉर्टेंट है भाई। एंडोडर्म मीनिंग है हमारे बॉडी का जो भी आंतरिक अंग है, इंटरनल पार्ट है, ये पूरे के पूरे एंडोडर्म नाम के संयोजी ऊतक से बना है, कनेक्टिंग टिश्यू से। ठीक है, ऐसी भाई मीजोडर्म, ये बार बार आप देखिए सुन रहे हैं मीजोडर्म, ऐसी कल भी पढ़े थे आपने, तो मीजोडर्म के बारे में सुना था। तो ये मीजोडर्म है, ये क्या है भाई, ये हार्ट, जो दिल हो गया हमारा, ब्लड रक्त हो गया, ब्लड वेसल रक्त वाहिकाएं हो गई, बोन मैरो हो गया, अस्थि मज्जा, बोन्स, कार्टिलेज जिसको ओरोस्थी बोलते हैं, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं भाई, मीसोडर्म नाम से बने रहते हैं। क्लियर है। इसमें बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन मैरो SSC MTS के 2023 में पूछा भी हुआ है कि बोन मैरो किससे बना हुआ है, तो मीसोडर्म से बना है। क्लियर है। उसके बाद है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में आते हैं भाई स्किन, किडनी और ब्रेन, ये सारे के सारे क्या होगा भाई, एक्टोडर्म में आता है। इसमें ब्रेन इंपॉर्टेंट है, ALP के 2018 CBT 2 में पूछा हुआ है कि ये एक्टोडर्म किस में आता है, ये एक्टोडर्म किससे रिलेटेड है भाई, ब्रेन से। क्लियर है। तो ये सारा चीजें आपको मालूम होना चाहिए भाई। ऐसी आगे हम पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा भाई ग्लूकोज के बारे में। जैसे हमारे बॉडी में शुगर बढ़ जाता है ना, रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज को किससे नापते हैं बेटा ना, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है।
तो ये था भाई रक्त। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस सारे टॉपिक का एक अच्छा खासा नोट्स बना लीजिए भाई, उसको बार बार पढ़ते रहिए। आपके रिवीजन में बिल्कुल कसर मत छोड़िए भाई, आप पढ़ेंगे नहीं तो दिक्कतें होंगी। क्लियर है? तो पढ़ना आपको खुद से है भैया ना, पढ़िए अच्छे से। और जो भी ये वीडियोस मिल रहे हैं आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो एक एक घंटा 2-2 घंटे का नहीं बना रहा हूँ, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी नोट्स बनाएं। क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, समय कम है और हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ना है। क्लियर है? तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।